जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। हरियाणा प्रदेश के ऐतिहासिक शहर फतेहाबाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय सीता दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म सन 1951 में चंडीगढ़ शहर में हुआ। आप बचपन से ही सादगी की प्रतिमूर्ति रही हैं। सबको आगे बढ़ाना, परोपकारी भावना, संतुष्टता, हर्षितमुक्ता, गंभीरता व शालीनता आदि आपके विशेष गुण रहे हैं। आपको सत्य परमात्मा का यह ईश्वरीय ज्ञान 1960 में मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही प्राप्त हुआ। आप वो महान आत्मा हैं जिनको 1962 में ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा से अंबाला में और 1964 में शिव परमात्मा के साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मम्मा बाबा की साकार पालना व वरदानी दृष्टि पाकर आपने अपने जीवन को प्रभु समर्पित करते हुए 1974 से पठानकोट, अंबाला, बटाला, फिरोजपुर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं दी। 1984 से फतेहाबाद की ईश्वरीय सेवाओं को आप आगे बढ़ा रही है। मानव चरित्र उत्थान व नई सृष्टि के स्थापना के महान कार्य में आपने अनेकानेक जन जागृति कार्यक्रम किए हुए हैं। युवा पदयात्रा, हेल्थ मेला, अलविदा तनाव शिविर, मैनेजमेंट कोर्स व विभिन्न दिव्य झांकियों का आपने सफल आयोजन किया है। वर्तमान समय 10 सेवा केंद्रों में 20 शिव शक्ति टीचर बहनों के नेतृत्व में 3000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपके सानिध्य में प्रभु पालना व दिव्य जीवन का अनुभव कर रहे हैं। बचपन से ही मुझे जो है भक्ति एक आडंबर सा नजर आता था, जैसे ज्ञान के संस्कार उदय हो रहे थे। 9-10 साल की केवल उम्र होगी उस समय, और बचपन में मैं बहुत सरल स्वभाव की थी, कोई चंचलता, कोई कुछ नहीं। कहीं तो माता पिता घर में सभी बहन भाई कहते थे कि पता नहीं इसके अंदर बचपन ही नहीं है, बचपन वाली कोई बात ही नहीं करती है, कुछ मांगना, कुछ लेना, कोई चीज़ की अट्रैक्शन हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी। तो जैसे जैसे थोड़ा सा 1-2 साल बीते तो हमारे बड़े भाई साहब दिल्ली रहते थे, लौकिक भाई जो हैं, और उनको छुट्टियां होती थी, वो हमेशा ही परिवार सहित घर में आते थे, उनके बच्चे भी। तो इस बार उनका पत्र आया, उन्होंने कहा कि इस बार तो बस मैं आ रहा हूँ, बहुत सारा खजाना मिल गया है और बस सभी को दूंगा, सब तैयार रहना, छुट्टियों में पूरे 2 मास यहाँ ही व्यतीत करेंगे। तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा खजाना होगा, क्या बात होगी ऐसी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि खजाना कोई मिलने वाला है, परंतु मैं भक्ति से कोई भी मुझे कोई इच्छा नहीं होती थी। अगर माता जी कहते थे कि आप राम कृष्ण के, राधा कृष्ण के मंदिर में जाके कुछ दे के आओ, दान करके आओ या कुछ भोग लेके आओ, तो मैं उसमें नहीं लेके जाती थी। मुझे शिव से बहुत प्यार था कि ये शिव भोला भाला है, ये भगवान है। मैं कहती थी ये राधे कृष्ण बनना या लक्ष्मी नारायण बनना ये तो क्या बड़ी बात है,
ये तो कोई भी कपड़े पहने, थोड़े से गुण अपने उसके अंदर अच्छे होने चाहिए तो वो लक्ष्मी नारायण लगेगा, ऐसी क्या बात है। तो इनमें तो मैं कहती थी नहीं, भगवान ये नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर। तो इसलिए एक मुझे खास भक्ति के अंदर ये क्यूरियोसिटी रहती थी। मेरी माता जी जो है सत्संग करने जाते, बहुत अच्छे मतलब स्वभाव के थे, अच्छे धार्मिक परिवार विचारों के थे। सदा ही भक्ति, ज्ञान, गीता हमारे घर में भी चलती रहती थी। हमारे को बहुत अच्छी पालना मिली उनसे, उनके संस्कार बहुत अच्छे थे। हमने कभी लड़ाई झगड़ा घर में उनका देखा नहीं। जैसे हम उठते थे तो गीता चल रही होती थी। पिताजी जो है वो माता जी को गीता ज्ञान ही सुना रहे होते थे, कोई भी अध्याय। तो हमको थोड़ा बहुत कान में भनक तो पड़ती थी कि अर्जुन ये कह रहे हैं, कृष्ण ये बता रहे हैं, ये सारी बातें हमको समझ में तो आती थी। परंतु हम थोड़ा स्कूल जाते थे, बच्चे थे, हम सोचते शायद अभी इतना हमारे ज्ञान की ये चीज़ नहीं है, इस तरीके से हमको नहीं उठाया जाता, हमको नहीं बताया जाता। वो कभी हमको कंपेल नहीं करते थे। हमको बहुत अच्छा माहौल मिला, जिस तरह से हम जीना चाहें उस समय के अंदर, कि आज से 50-60 साल पहले भी जैसे कन्याओं को बंधन होते हैं, मुझे कोई बंधन हमारे घर में ऐसा नहीं था। बहुत अच्छा माहौल था, हम कुछ भी रहे, जैसे मर्जी रहे। उनको पूर्ण विश्वास था हमारी पवित्रता पर, हमारे इरादों पर, हमारी सोच पर कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बच्ची है। स्पेशल मेरे ऊपर तो खास ही उनको विश्वास था, क्योंकि मैं सरल थी संस्कारों में। तो इस तरह से जब मैं कभी कभी माता जी से इस बात में जरूर जिद कर लेती थी कि आप जो है ना इतनी भक्ति करते हो, ज्ञान सुनते हो, मुझे एक बात बता दो, बस उत्तर दे दो, फिर मैं आपको ठीक समझूंगी। तो फिर वो कहते थे कि क्यों? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा एक ही प्रश्न का उत्तर आप मेरे को चाहिए। तो वो कहते थे क्या? तो मैं कहती थी ब्रह्मा कहाँ है, नई सृष्टि किसने बनाई है? तो वो कहते ब्रह्मा ने बनाई है। तो मैंने कहा ब्रह्मा कहाँ बैठा है, इस समय कहाँ होगा? मैंने उससे जरूर मिलना है। तो मैं हमेशा उनसे यही कहती थी। तो वो कहते ब्रह्मा तो सृष्टि रचता है ना, वो बैठ के भगवान उसके द्वारा रचता है। तो मैंने कहा कहाँ बैठा है अब? तो मैं सोचती थी मेरा जीवन ही सार्थक तब होगा अगर मैं ब्रह्मा को एक बार देख लूँ, क्योंकि ब्रह्मा के बिना देखे बिना तो मुझे पता ही नहीं चलेगा सृष्टि कैसे रची जाती है और मैं कैसा बनना चाहूँ, भगवान मुझे कैसा बनाएगा। तो ये सब चीज़ें मुझे प्रेरित होनी चाहिए। तो इस तरह से जब मैं माता जी के पास हमेशा ये प्रश्न करती हूँ, कहते तुम तो पीछे लग जाती हो बाल की खाल उतारने, तो मैंने कहा फिर तुम वहाँ क्यों जाते हो भक्ति करने, क्या सुनने जाते हो जब कुछ पता ही नहीं चलता? तो पता तो होना ही चाहिए। तो हमारे अंदर भी ये सारी बात, दुनिया क्या है, कैसे रची गई, कौन रचता है इसको, कब रचता है, ये अलग अलग सबके चेहरे संस्कार ये क्यों बन जाते हैं अलग अलग? हर व्यक्ति सुख शांति एक ही चीज चाहता है, फिर भी क्यों विभिन्नता आ जाती है? ऐसे ऐसे प्रश्न मैं उनसे करती थी। परंतु थोड़े टाइम के अंदर हमको जब उनका भाई साहब आए तो उन्होंने वो ज्ञान दिया कि हम कौन हैं, सृष्टि चक्र कैसे चलता है। मुझे तो ऐसे लगने लगा सारे प्रश्नों का उत्तर ये लेके आ गए हमारे लिए, ये तो बहुत सुंदर बात है। और कहते ब्रह्मा के द्वारा भगवान सृष्टि रच रहा है, रुद्र ज्ञान रचा है, अविनाशी रुद्र यज्ञ चल रहा है ज्ञान का, और उसमें आप जाकर के अपना सारा कुछ आप भी उसको ले सकते हो, सहयोग कर सकते हो। तो जैसे मुझे इन बातों का पता चला, हमारे घर में तो इतना सुंदर वातावरण हो गया। पहले तो क्या था, पहले ही बहुत अच्छा रहता था, परंतु फिर तो ऐसे जैसे कोई ज्ञान की सरिता बहने लगी, नदी बहने लगी, और मेरे लिए तो एक बहुत ही अच्छा चमत्कार हो गया। तो इस तरह से मतलब जब उन्होंने ये ज्ञान दिया और वो तो चले गए ज्ञान देकर, उसके बाद फिर वो ज्ञान को जैसे मैंने ही संभाल लिया। हमारे घर में लोग आने लगे आसपास के, उनको बहुत अच्छा लगने लगा, गली मोहल्ले वालों को। तो मैं उनको ज्ञान सुनाती थी। उसके बाद 10-11 साल की उम्र थी मेरी। जब मैं बैठती थी ना, मैं तो बहुत छोटी थी ना, 9-10 साल की थी। मुझे तो ज्ञान की क्यूरियोसिटी थी, वो तो मिल गई। जैसे जो मैं चाहती थी पूछना करना, तो वो तो मुझे मिल गया। जैसे कि फिर मैं सोचती थी अब तो भगवान शिव को पाना है ना, उससे करंट लेना है, शक्ति। तब भी मुझे ये था, जबकि योग इतना डिफाइन नहीं था उस समय। तो मैं बैठती थी चौकड़ी लगा के 2 घंटे कि कांस्टेंट बस ज्योति स्वरूप शिव परमात्मा मेरे सामने रहना चाहिए। इतनी निरंतर मुझे याद की उस समय भी इच्छा रहती थी। तो और होता था, मिलता था कि जैसे उसकी लाइट किरणें मेरे सामने जरा भी ओझल हुई तो मुझे लगा आज मेरा योग ठीक से नहीं लगा है। मतलब ये प्रैक्टिस करती थी, इतनी योग की समझ नहीं थी
कि किस तरह से योग को जीवन में करना है, धारण करना है, या अनुभूतियाँ क्या हों, वो कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो उसके बाद जो है, जैसे हमारे घर से प्रोग्राम बना, बड़े भाई साहब ने कहा आप भी माउंट आबू चलो, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं ब्रह्मा बाप को देखूं। ब्रह्मा की तो मुझे इतनी खुशी थी कि बस ब्रह्मा बाप को मैं एक बार देख लूं, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से जब मैं मधुबन माउंट आबू में गई तो मैंने बाबा को देखा। मैंने ऐसी हस्ती देखी कि कभी मैंने जीवन में देखी नहीं। और मम्मा को देखा, मुझे सचमुच साक्षात जगदम्बा लगी। मैंने दुनिया में बहुत आंखें देखी, लोगों की आज तक भी देख रही हूँ, देखती हूँ, परंतु जो जगदम्बा की नैनों का गायन है वो मैंने उस पर्सनैलिटी में देखा। जैसे इतनी बड़ी आंखें, उनमें इतनी बड़ी ज्योति जग रही है, प्रकाश स्वरूप हैं आंखें जैसे। इस तरह का अनुभव मुझे उनसे हुआ कि यही वो सरस्वती, अम्बा, जगदम्बा, काली, दुर्गा, सब देवियां मुझे उसके अंदर जैसे कि लगी कि यही वो साक्षात्कारी देवी है। ब्रह्मा के जब मैं उनको देखती थी स्वरूप को, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, कोई महात्मा मुझे उसके आगे बड़ा नहीं लगा। सबसे श्रेष्ठ शक्ति जैसे कि दुनिया की सबसे साकार श्रेष्ठ शक्ति मुझे महसूस हुई। तो इस तरह से मैं ब्रह्मा बाबा की मुरली सुनती थी और मुझे इच्छा होती थी ये नैन ऐसी क्यों किसके बना दिए, आंख उतना ही तो दायरा है मुंह का और उसी में आंख नाक मुंह वही हैं, ये अलग क्यों बन जाते हैं, बस ये एक रस्टी रहती थी। फिर मुझे जब मुरली बाबा की सुनी, भगवान की, शिव परमात्मा की, ब्रह्मा के द्वारा, तो ब्रह्मा बाबा जब मुरली में कहता था ना, बच्चे तुम्हारे नयन इतने दिव्य होने चाहिए, अगर तुम आत्मिक दृष्टि से देखोगे ना ये नयन क्या करेंगे, ये बहुत सारा कार्य कर सकते हैं, किसी को शांति शक्ति देने का ये दिव्य नयन बन जाएंगे, साक्षात्कारी मूर्त बन जाएंगे आप। तो जब ये बातें सुनती थी ना तो मेरे अंदर जाके लगती थी ओहो, अब मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिला कि नैन सुंदर कैसे बनते हैं, खराब क्यों हो जाते हैं किसी के थोड़े ऐसे वैसे क्यों होते हैं, हम उसमें थोड़ा आनाकानी करते हैं ईश्वर की मत में, तब हमारे नैन ऐसे बिगड़ते हैं। मुख ऐसा क्यों, जैसे बाबा कहता बच्चे ये मुख तो शंख के समान है, इससे तो ध्वनि ज्ञान की निकलनी चाहिए, ज्ञान की धुन या ज्ञान की मुरली ही चलनी चाहिए, भगवान की बातें ही चलनी चाहिए। तो ये सारी बातें सुन के मेरे को बहुत संतुष्टि अंदर हुई कि मैं तो सत्य पर पहुंच गई हूँ, एकदम सत्य के मार्ग पर आ गई हूँ, स्थान पर आ गई हूँ जिस लक्ष्य को मैं पाना चाहती थी। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देख
आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। तो इस तरह से करते हुए फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मैट्रिक, पहले हम छोटे थे, 6ठी क्लास में थे तो बाबा से मिले थे, तब तो बच्चे थे, पर हमारे जो माँ बाप थे वो तो बड़े थे, समझदार थे बहुत, तो उनके तो चित्र बाबा के साथ भी हैं। तो मैट्रिक पास की, ये 62 की बात थी जब ये ज्ञान हमको मिला। और उसके बाद जब मैं बाबा के पास गई 68 था। मम्मा को भी हमने अम्बाला में भी देखा, सेवाएं करते भी देखा, अनेक शहरों में देखा और मधुबन में बाबा के साथ भी देखा। और उसके बाद जब मैं तीसरी बार गई तो बाबा, मम्मा नहीं थी, 65 में मम्मा ने ये अपना दैहिक शरीर पूरा किया, अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। उसके बाद ब्रह्मा बाबा को अकेले वहाँ देखा माउंट आबू के अंदर। तो हम सब परिवार बाबा से मिल रहे थे, झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे, तो बाबा ने सभी को गोद में लिया, फिर अंत में मुझे गोद में लिया, आओ बच्ची। तो ऐसे गोद में लिया तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मुझे लगता कि जैसे मैं किसी पुरुष या स्त्री के भान से नहीं मिल रही हूँ, वो कोई शरीर पुरुष का नहीं था, जैसे एक लाइट का था, एकदम मुलायम नरम, जैसे कोई बहुत बड़े गद्दे पे, अच्छे ऐशो आराम के गद्दे पर सो जाता है, लेट जाता है, तो उसको ऐसे अनुभूति होती है। इस तरह से मैंने अनुभव किया। तो बाबा ने कहा बच्चे, ऐसे गोद में लेके देख के कहा, बच्चे ये बच्ची तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत सेवा करेगी तुमसे। तो मेरे माँ बाप से पूछा, हमारे भाई से, उन्होंने कहा बाबा इनसे ही पूछ लो तो तुम सेवा करोगी। तो मैंने कहा कि बाबा मैं सेवा तो करना चाहती हूँ। तब भी मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मैंने जीवन तो यही जीना है। वो तो बचपन से ही मेरा ये लक्ष्य था जीवन का, पवित्र जीवन जीने का। तो पर बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा मैं दोनों सर्विस करूँगी, गवर्नमेंट सर्विस भी करूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि मैंने मन में सोचा कहीं मैं बोझ न बन जाऊँ किसी पर जाके। तो इस तरह से, पर देखो ये तो हमारी सोच है। पर ब्रह्मा बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, करो दोनों सेवा जब तक चले। बाबा के शब्दों में इतना सार था जीवन का। तो जैसे, और कहा कि सिर्फ चंडीगढ़ अचल बच्ची के पास इसको रखना, नज़दीक हमारे चंडीगढ़ था, तो अचल बहन के पास इसको रखना। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भरती जाती सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। तब तो घर का वातावरण था, जैसे एक हमारी फैमिली है, ये परिवार है, बस इस तरह लगता था। कोई ऐसे नहीं था कि बहुत बड़ा कोई धर्म स्थान है जिस पे हम पहुंचे हैं, नहीं, जैसे मम्मा बाबा हमारे मम्मा पापा हैं और हम सब ईश्वरीय फैमिली में हैं, परिवार में हैं। बाबा वो भी करता था, बैडमिंटन खेलता था, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे। इतना लंबा चौड़ा बाबा की पर्सनैलिटी, और बाबा उछलता था तो बहुत प्यारा लगता था, हमको अच्छा लगता था कि बाबा में कितना लाइट है। बाबा बचपन भी, अभी एक सेकंड में बाबा यंग बन जाता है, बचपन हर चीज़ बाबा के अंदर हमने देखी।
मतलब वहाँ के माहौल के अंदर जब हमने बाबा को देखा, बाबा कभी हम जैसे बगीचे में खड़े, बाबा पीछे से भी आ जाते थे। बाबा चाकड़ी पहनते थे, ये जो काठ की होती है, और उसकी आवाज़ जरूर होती है चलने से, परंतु बाबा की आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी। मैं ये सोचती हूँ कि हम कभी कभी कई बच्चे कहते हैं कि ये करना है, ये ऐसा बाबा नहीं कहता करने के लिए। तो मुझे कभी कभी अब जो स्थिति का अनुभव होता है, तो अब ये होता है कि अरे क्या करना है या क्या नहीं करना, कितना करना है, कितना प्रेस करना है, ये क्या बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं। क्योंकि बाबा ने तो हमको इतना साकार में अब इतना शक्ति दी है, उसका स्वरूप, साकार स्वरूप हमारे सामने आ रहा है कि जैसे मैं और बाबा ये संपूर्ण शक्ति के ही हम उसमें हैं, शक्ति के ही साकाश में हैं जैसे कि। तो उसमें हम सोचें भी ये काम ऐसे करना है या नहीं करना, कैसे करना, उलझन नहीं लगती है। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे आप मेरे साथ रहो, क्या करना क्या नहीं करना वो तो खुद ही बता देगा, वैसा ही होगा जैसा आप सफलता मूर्त होकर के करना चाहते हैं, वैसा ही होगा, ये जरूरी है। और दूसरी बात कि मैं जीवन में 2 बातें चाहती थी अपने अंदर, कि मैं एक तो कभी मांगने की इच्छा ना हो, कहीं कुछ लेना कहना ना पड़े किसी को। मैंने बाबा से सरेंडर जीवन जब अपनाया तो 2 ही बातें मांगी कि बाबा आप तो मेरा तन जानते हैं, मैंने साकार में भी आपको बताया, और क्योंकि बाबा तो चले गए थे, मैं तो फिर सरेंडर हुई ना उसके बाद, तो मेरा तन भी जानते हैं और मैं ये भी जानते हैं कि मेरा एक संस्कार है, मैं किसी कुछ मांग नहीं सकती हैं। तब थोड़ा यज्ञ के अंदर थोड़ी ऐसी स्थिति थी, परंतु अब वो स्थिति नहीं। पर मुझे कभी भी, मैंने कहा हम तो आपके सामने हैं, जैसा आप कहोगे हम तो सरेंडर हैं आपके आगे, परंतु ये चीज़ें मैं जीवन में नहीं कर सकती, मैंने ये कहा। और बाबा ने सदा मेरी वो चीज़ें, और मेरी शरीर भी आप जानते हैं कैसा है, तो ये भी मैंने कहा। तो फिर जो है, जैसे मैं बाबा को ये कहा, आज तक मुझे कभी इस चीज़ की कमी नहीं आई। जो भी कुछ हम कार्य करें बेहद की सेवा समझ के करें। सारा परिवार जो है ना, बाबा के बच्चे सब घर एक ही हैं। कहीं भी फलती फुलती सेवा मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है बेहद की स्थिति मन की होनी चाहिए। तो ये दूसरा है कि जितना कार्य हम किसी के मददगार बन जाएं वो भी बहुत अच्छी सेवा है। यानी कि हम ही सेवा करें तो हमारे को उसका फल मिले, नहीं कोई भी कार्य करें हम उसके मददगार भी बन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है मन में। मुझे कभी किसी से ऊंच नीच नहीं आता कि ये क्यों आगे हैं, ऐसा कुछ मन में भाव नहीं आता। नहीं, हम कहते हैं ये आगे हैं, ये भी हमारा परिवार है, हमारी शान बढ़ती है इसमें। और दीदी जी को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। उनका स्वभाव बहुत सरल स्वभाव के हैं और सदा हल्के रहते हैं, कोई भी प्रकार का बोझ अपने ऊपर नहीं रखते हैं। भाई बहनों को चलाना और बाबा की श्रीमत अनुसार चलाना, ये इनकी विशेषता है। अपनी धारणाओं पर मजबूत रहते हैं और भाई बहनों को इस ईश्वरीय मार्ग से जोड़कर रखना, उनमें ताकत भरना, ये इनकी विशेषता है। और जब से मैं यहाँ आई मेरे को दीदी जी का इतना प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे की पालना करती है, वैसे इन बहनों का हमें प्यार मिला। दीदी जी के अंदर जो रॉयल्टी, बोलने का तरीका, खुश रहने का तरीका, वो सभी का सभी देख करके सीखा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, पहली बात तो मुरली में ही आ जाती थी, उसका हल ही आ जाता था। कभी भी ऐसी समस्या आई ही नहीं। यहाँ आने के बाद तो इतना दिल खुश रहने लग गया दीदी को देख करके, तो जैसे देखते ही पूरा शरीर शांति से भरपूर हो जाता है, ऐसा यहाँ महसूस होता है। तो फिर दीदी को देख के ऐसे, पहले तो मेरे को जो बात होती थी वो भी मैं भूल जाती, दीदी से प्यार ज्यादा आता था, बाद में भूल जाती। मैं कहती ओह मैंने तो दीदी से ऐसे बात करनी थी, मैं क्या बात कर गई। तो वो प्यार दिखता था ज्यादा, दीदी का स्नेह, ऐथक दिल, रहम दिल। दीदी ने सिर्फ एक ही बात की, भाई अब यहाँ आ गए हो तो बाबा है, बाबा सब ठीक कर देगा। और उसी बात की लगन से जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, और ऐसा करिश्मा जो मैंने कभी संकल्प में भी नहीं सोचा था, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, और हर चीज़ नेगेटिव में जा रही है, एकदम ही पॉजिटिव होना शुरू हो गया। और दीदी का स्नेह और प्यार मेरे को आगे बढ़ाता रहा,
और मैं आज अपने आप में शारीरिक तौर से भी, पारिवारिक तौर से भी और हर एक फील्ड में अपने आप को सशक्त महसूस करता हूँ। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई, प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, स्वर जो तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही, कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का